नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक के बारे में कि उनका जो रिजल्ट आई है, सूची प्रकाशित हुई है, उसके बाद उन्हें कौन से दस्तावेज लेके उनके अपने काउंसलिंग में जाना होगा। नहीं तो अगर दस्तावेज में कमी होगी तो उन्हें अपने हाथों से नौकरी, आई हुई नौकरी गंवाना होगा। तो मेरे बिहार प्लस के माध्यम से इसकी जानकारी दे रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो मैं बता दूं कि महिला सुपरवाइजर की जो सूची प्रकाशित हुई है, उसमें काउंसलिंग में आपको मुख्यतः जो भी प्रमाण पत्र आप लगाए हैं उसका मूल प्रति ले जाइए। साथ ही 2 छाया प्रति यानी मूल प्रमाण पत्र की 2 छाया कॉपी होना चाहिए, वो भी 100 अभिप्रमाणित। फोटो कॉपी होनी चाहिए, वो भी 100 अभिप्रमाणित होनी चाहिए। और जो प्रकाशित सूची है वो आपको ले जानी होगी, ये मुक्त बात है। साथ ही मैं आपको हम डिटेल्स में बताऊंगा कि शिक्षा संबंधित क्या आप प्रमाण पत्र ले जाइएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आरक्षण संबंधित क्या प्रमाण पत्र ले जाइएगा और अतिरिक्त प्रमाण पत्र आपको क्या लगेगा, ये बारे में बता दूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाल ही का खींचा हुआ फोटो 2 प्रति में ले जाना होगा, ये महत्वपूर्ण आवश्यक है। उसके बाद मैं बता दूं शैक्षणिक योग्यता संबंधित जो बात है, इसके बारे में मैं बता दूं तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति और मूल प्रमाण पत्र की अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति 2 प्रति में मैं पहले भी बता चुका हूं, ये ले जाना होगा। मैट्रिक और इंटर का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र वही, ये सभी के लिए अनिवार्य है, मैट्रिक और इंटर, क्योंकि इसकी जो स्तर निकला था मैट्रिक और इंटर के स्तर से इसका जो वैकेंसी निकली थी। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आरक्षण जैसे कि आपको मेरिट लिस्ट में अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटर का अंक प्रमाण पत्र है तो लगा दीजिए। अगर इंटर का मूल प्रमाण पत्र भी है तो लगा लीजिए। अगर स्नातक किए गए हैं, ये अनिवार्य नहीं है, अगर आप किए हुए हैं तो लगाना है। अनिवार्य मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र है। अगर मेरिट लिस्ट में बोनस अंक पाना चाहते हैं तो आप इस तरह का प्रमाण पत्र लगे, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर अगर आप किए हुए हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरिट लिस्ट में बोनस अंक मिल सके। साथ ही मैं बता दूं कि कार्यालय से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र भी मूल प्रति ले जाना होगा। साथ ही मैं पूर्व में ही बता दिया हूं कि सभी का 2 प्रति में 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति लगेगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि सभी अभ्यर्थियों को चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर का देना होगा, वह भी 6 माह के भीतर देना होगा। और सभी कैंडिडेट अभ्यर्थियों को, महिला पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र देना होगा। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य, किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो। मैं फिर से उस चर्चा कर देता हूं, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र, ये सभी अभ्यर्थियों को देना होगा। और मैं बता दूं फिर से कि आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर की होनी चाहिए और वह भी 6 माह के भीतर होनी चाहिए। अब चलिए आरक्षण की लाभ। अगर आप किसी कैटेगरी में आरक्षण की लाभ लेना चाहते हैं तो वह आपको किस तरह मिलेगा, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। तो मैं बता दूं, अगर जाति प्रमाण पत्र है, SC ST कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनाइए, वह भी मायके का होना चाहिए। महिला का जाति प्रमाण पत्र, शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र मायके का होता है, वो वहां का होना चाहिए, तभी वह मान्य होता है। साथ ही मैं बता दूं EWS प्रमाण पत्र, यह महिला के ससुराल से होता है, यह ससुराल से होता है, ये सामान्य वर्ग के लिए होता है यह प्रमाण पत्र। और यह प्रमाण पत्र जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग में पिछड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, तभी जाके उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं OBC और EBC कैंडिडेट को भी मायके से ही क्रिमिनरी प्रमाण पत्र बनाना होगा, वरना ससुराल का मान्य नहीं होता है। ये था आरक्षण संबंधित। और साथ ही मैं बता दूं, अगर आप आर्थिक रूप से
विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र जरूर लगाए। मिनिमम जो होता है विकलांगता का 40% होता है, उससे अधिक जितना हो बहुत अच्छा होगा। और मैं बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, ये भी प्रमाण पत्र आपको अगर इससे संबंधित है तो ये प्रमाण पत्र आप लगाएं तो आरक्षण का लाभ मिल सकता है। साथ ही मैं बता दूं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु जब आप मैट्रिक इंटर अगर जॉब से पूर्व किए हुए अनुभव प्रमाण पत्र जब लिए थे या उससे संबंधित जब कार्य किए थे बाल विकास में, तो आप स्नातक कर लिए हैं या ऊपर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो और तब उच्च शिक्षा प्राप्त किए हो तो इसके लिए आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विधिवत अनुमति प्रमाण पत्र जरूर दिखाइएगा ऑफिशियल। उसके बाद परीक्षा में जो शामिल हुए हैं उसके लिए अवकाश स्वीकृति का प्रमाण पत्र भी देना होगा। ये 2 प्रमाण पत्र बहुत अनिवार्य है सभी विद्यार्थी। जब आप उस नौकरी में कार्यरत हैं और तब हायर एजुकेशन दिखा रहे हैं तो आप इसकी जानकारी कार्यालय को यानी काउंसलिंग के समय आपको देनी होगी। मैं फिर से बता दूं, विधिवत द्वारा जो अनुमति प्रमाण पत्र देना होगा और अवकाश जो लिए परीक्षा की तिथि में वो दिखाना होगा। अब मैं बता दूं खासकर दरभंगा की काउंसलिंग होने जा रही है, 3 तिथि में दरभंगा काउंसलिंग हो रही है। मैं आपको उसका तिथि, समय और स्थान के बारे में बता दूं तो इसकी 3 तिथि है। एक 17 दिसंबर 2024, दूसरा 18 दिसंबर 2024 और तीसरा 19 दिसंबर 2024। और यह तीनों तिथि में काउंसलिंग होने जा रही है और उसका समय है 10 बजे से काउंसलिंग का समय रखा गया है। और स्थान की जहां तक बात है तो अंबेडकर सभागार भवन परिसर में रखा गया है। फिर से मैं बता दूं, अंबेडकर सभागार समाहरणालय परिसर दरभंगा में रखा गया है। और मैं फिर से बता दूं कि 17/12/2024 यानी 17 दिसंबर को जो अभ्यर्थी आएंगे 1 से 80 तक जो सूची प्रकाशित है उसके अनुसार आइएगा 1 से 80 तक। दूसरा जो लीड है 18 दिसंबर 2024 को आइएगा 181 से 365 के बीच। उसके बाद मैं बता दूं 19 दिसंबर को 366 से 547 जो सूची में लास्ट 547 वहां तक उनकी काउंसलिंग होगी। मैं फिर से बता दूं तिथि, समय और स्थान दरभंगा अंबेडकर सभागार दरभंगा समाहरणालय परिसर में है और समय है 10 बजे से। और ये 3 तिथियां मैंने सीरियल वाइज जो सूची प्रकाशित हुई है सीरियल वाइज मैंने बता दिया। तो चलिए, महिला सुपरवाइजर की नौकरी के लिए ये दस्तावेज इसके अनुसार जरूर ले जाइए जिससे कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और मैं फिर से बता दूं वह दस्तावेज जो लाइएगा 100 मूल प्रति के साथ 100 प्रमाणित 2 प्रतियां होना चाहिए और सूची के साथ आइएगा। धन्यवाद।